वेलकम बैक माय चैनल फन विद वैदिक मैथ्स। आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर लेके आई हूँ। कोशिश करूँगी इजी वे में आपको समझाने की। रेशियो एंड प्रपोर्शन में सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको रेशियो समझाती हूँ। व्हाट इज रेशियो? फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ कार 2,50,000 and cost of bike is 70,000। अब हमें अगर इन दोनों का, कार और बाइक का डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो क्या है, तब हम इसको क्या करेंगे? कार रेशियो, कार कॉस्ट अपॉन में बाइक कॉस्ट। हम ऐसा ही करते हैं ना। मीन्स 2,50,000 अपॉन में 70,000। हमने इसको कट किया तो हमारा ये आया 25 अपॉन में 7। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है इन दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस, कॉस्ट डिफरेंस जो है इनका, उसको हम रेशियो में अगर शो करें तो ये 25 अपॉन में 7 है, इसको हम 25/7 ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। सबसे पहले ये बच्चों को समझ में आना चाहिए व्हाट इज रेशियो। इसको हम रेशियो कहते हैं। अब हम प्रपोर्शन समझते हैं कि प्रपोर्शन किसे कहते हैं। जैसे मान लिया कि गर्ल है अनु। अनु ने 3 पेन्स खरीदे। कितने रुपीस में खरीदे वो? 15 में। उसके बाद में अगर है राजू, राजू ने 10 पेन्स खरीदे और वो खरीदे 50 रुपीस में। हम इसको किस तरीके से रेशियो एंड प्रपोर्शन में शो करेंगे? रुपीस, ये रुपीस हैं, ये पेन है, तो हम इसको शो कर सकते हैं 15/50 इक्वल में 3/10। मीन्स हम इसको ऐसे भी 10 मीन्स हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं 15/50 प्रपोर्शन, दिस साइन इज प्रपोर्शन साइन, 3/10। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो 15 अपॉन में 50 इक्वल में 3 अपॉन में 10। मीन्स अगर हम इसको 3 5 15 और ये 10, मीन्स दोनों हमारे ये इक्वल आते हैं। दिस इज प्रपोर्शन। जो हमारी दोनों चीजें अगर इक्वल में आती हैं तो वो हमारा प्रपोर्शन में होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो 25 सेंटीमीटर टू 1 मीटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। हमें पता है 1 मीटर इक्वल में 100 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 25/100 सेंटीमीटर। अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 25 अपॉन में 100, 25 4 100, मीन्स इसका जो रेशियो आया या सिंपलेस्ट फॉर्म में आया वो 1 अपॉन में 4 है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रपोर्शन। इसमें हमें प्रपोर्शन को फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6/x प्रपोर्शन 3/7, मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम है 6 अपॉन में x इक्वल में 3 अपॉन में 7 होता है। एक सिंपल है मेथड इसको क्रॉस मल्टीपल हमें करने का। अगर आपको ये चीज पता है, हम पहले भी क्वेश्चंस में ये क्रॉस मल्टीपल कर चुके हैं, इसको हम बटरफ्लाई मेथड भी कह सकते हैं एलसीएम वगैरह में जब हमें निकालना होता है। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x × 3 इक्वल में 6 × 7। यहाँ पर x इक्वल में जब हम करेंगे तो 6 × 7 अपॉन में 3,
3 को हम 2 से 3 2 जा 6 यानी कि 2 7 जा 14 यानी यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 14। हमारे पास एक क्वेश्चन है 12 bags of wheat weighs 90 kg, हाउ मच विल 20 bags weighs। यहाँ पर आपके पास है 12 bags एंड 20 bags। अब वेज आपका जो है वो 90 है, दूसरे का आपको निकालना है। हमने अभी एक क्वेश्चन में किया था कि जो सेम चीजें होती हैं उनको हमें इक्वल उसमें लिखना होता है, तो हम लिख सकते हैं 12 दोनों सेम है, बैग्स हैं। प्रपोर्शन ये 90 किसका है, 12 का है, तो 90 प्रपोर्शन हमें 20 का निकालना है तो x, इसका मीन्स यहां पर x आ जाएगा। अब हम वही 12 अपॉन में 20 इक्वल में 90 अपॉन में x, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये 12 मल्टीपल x इक्वल में 20 मल्टीपल 9, x इक्वल में 20 मल्टीपल 90 अपॉन में 12। हम इसको 2 की टेबल से काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 10 जा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 की टेबल से काट सकते हैं 30। यहाँ पर आपका 5 को 30 से मल्टीपल करना है तो 150 आपका केजी वेज आया। दिस इज आंसर। इसी क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिटरी मेथड से हम कैसे करेंगे, 12 बैग्स of wheat weighs इक्वल में 90 kg, 1 bags wheat weighs 90 अपॉन में 12। अब हमें कितने का, 12 बैग्स का निकालना है, 20 बैग्स का निकालना है। 20 बैग्स इक्वल में 90 अपॉन में 12 मल्टीपल 20। 12 की टेबल 2 की टेबल से 2 6 जा 12, 2 10 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 3, 3 जा 90। अब आप देख रहे हैं 35 जा 150, हमारा आंसर सेम ही आता है दोनों में। आप किसी भी मेथड से कर लो, चाहे आप सिंपल मेथड से कर लो, चाहे आप यूनिटरी मेथड से कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।